सारे क्लास 7th का 18 मई 2020 का ऑनलाइन लेसन देने जा रहे हैं। सबसे पहले आपका हमारे स्कूल गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है एन एलियन हैंड, इंग्लिश का बुक का सेकंड चैप्टर, ब्रिंगिंग अप करी। करी इसमें एक पेट है एक लड़की का, वो उसे काफ़ी पसंद करता है। तो वो बता रहा है कि वो कैसे करी को अपने पास लाया और कैसे उसके साथ रहा। तो ये समरी है, ये आप खुद ही रीड करेंगे, हम डिटेल में चैप्टर रीड कर रहे हैं। Curry, the elephant, was 5 months old when he was given me to take care of. तो इन्होंने कहा कि जो करी एलिफेंट था वो सिर्फ 5 महीनों का था जब वो मुझे केयर करने के लिए मिला। I was 9 years old and I could teach his back if I stood on tiptoe. तो उसने कहा कि मैं 9 साल का था और मैं उसकी बैक तक यानी कि उसकी पीठ तक पहुंच जाता था अगर मैं बिल्कुल अंगूठों पे खड़ा होता था। He seemed to remain that high for nearly 2 years. और वो 2 साल तक लगभग उतना ही ऊंचा रहा। We grew together. That is probably why I never found out just how tall he was. हम बिल्कुल साथ साथ बड़े हुए, इसलिए मेरे को कभी इस बात का रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि वो कितना लंबा हो रहा है। He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on thick tree stumps so that it could not fall in when Curry jumped against the poles as he moved about. तो इन्होंने कहा कि वो एक पेविलियन में रहता था। पेविलियन एक तरह का स्टेबल ही होता है जिसमें थैच्ड रूफ यानी कि तिनकों से बनी हुई रूफ थी और थिक ट्री स्टम्प्स पे खड़ा था, यानी कि बड़े बड़े मोटे मोटे पेड़ के तनों पर खड़ा था ताकि वो गिर ना जाए जब गाड़ी उसके इधर उधर घूमे या फिर उनके साथ टकरा जाए। तो One of the things Kari did was to save the life of a boy. तो उनमें से पहली चीज़ जो कारी ने की थी वो थी एक बच्चे की जान बचाना। एक Curry did not eat much, but he nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with. कारी ज़्यादा नहीं खाता था, लेकिन वो उसको सिर्फ इतना तो चाहिए था कि उसे 40 पाउंड्स ट्विग्स होते हैं एक तरह के टहनियाँ और फल फ्रूट वगैरह, उसे खाने के लिए और खेलने के लिए चाहिए ही थे। Every day I used to take him to the river in the morning for his bath. He would lie down on the sand bank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. तो मैं उसको नहलाता था मिट्टी से और पानी से रिवर पे। After that he would lie in the water for a long time. On coming out his skin would be shining like ebony and he would squeal with pleasure as I rubbed water down his back. तो देखिए करी काफ़ी टाइम तक पानी में रहता था और फिर वो काफ़ी शाइनी हो जाता था इबोनी नाम की ट्री की तरह। तो उसे काफ़ी पसंद था कि वो जो राइटर है उसके पानी उसके ऊपर मले। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर बिकॉज दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल while I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner. तो उसने कहा कि फिर मैं उसे कान से पकड़ लेता हूँ क्योंकि ये सबसे आसान तरीका होता है किसी एलिफेंट को कंट्रोल करने का। फिर जब मैं उसके फॉरेस्ट के अंदर उसके लिए ल्यूशियस होते हैं टेस्टी एंड स्वीट स्मेलिंग। ये आपको वर्ड मीनिंग्स नीचे दिए हुए हैं, ये आपको लिखने हैं अपनी नोटबुक में, आप इन्हें खुद लिखेंगे। ट्विग्स फॉर हिज डिनर। वन डे वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैचेट टू कट डाउन दीज ट्विग्स. It takes half an hour to sharpen the hatchet because if a twig is mutilated an elephant will not touch it. तो देखिए इसने कहा कि जो हैचेट जो कुल्हाड़ी आप लेने जा रहे हैं वो काफ़ी शार्प होनी चाहिए, इसलिए मेरे को आधा घंटा तो उसे शार्प करने में लग जाता था ताकि मैं अच्छे से काट सकूं, क्योंकि अगर एक ट्विग जो है वो काफ़ी ख़राब सा दिख रहा है तो एलिफेंट इसको हाथ भी नहीं लगाता। It was not easy job to get twigs and saplings for Curry. I had to climb all kinds of trees to get the most delicate and tender twigs. तो ये कोई आसान काम नहीं था, मुझे बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर अलग अलग तरह के पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था ताकि मैं करी के लिए अच्छा सॉफ्ट और डेलिकेट अच्छी टहनियाँ ला सकूं। As he was very fond of the young branches of the banyan tree which grows like a cathedral of leaves and branches. I was gathering some one spring day in March when I suddenly heard Curry calling me in the distance. तो देखिए उसे बनियान ट्री की लीव्स बहुत पसंद हैं, तो मैं उसके लिए एक बार लेने गया। तो मार्च का दिन था, एक स्प्रिंग डे था और करी एकदम से मुझे बुलाने लगा बहुत दूर से खड़ा। As he was still very young, the call was more like that of a baby than an elephant.
वो अभी भी बच्चा ही था, इसलिए उसकी आवाज़ किसी छोटे बच्चे जैसी लग रही थी, ना कि किसी एलिफेंट की तरह। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग हिम, सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री एंड रन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट वेयर आई हैड लेफ्ट हिम। तो मैं भागा भागा उसकी तरफ गया, मुझे लगा कोई उसे परेशान कर रहा है, और बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ नहीं था। आई लुक्ड ऑल अवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम। मैंने चारों तरफ देखा लेकिन मैं उसे नहीं ढूंढ पाया। I went near the edge of the water and I saw a black something struggling above its surface. Then it rose higher and it was trunk of my elephant. मैं रिवर के पास गया तो मैंने देखा एक ब्लैक तरह की चीज़ नीचे से हिल रही है और वो एकदम से ऊपर आती है, तो मैंने देखा ये मेरे एलिफेंट की सूंड है। I thought he was drowning. I was helpless because I could not jump into the water and save the 400 pounds of him since he was much higher than I. तो देखिए मैं सोचा था कि वो कितना हेल्पलेस है, मैं उसकी मदद भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं उस 400 पाउंड्स के एलिफेंट को कैसे लेकर आऊँगा। बट आई सॉ हिज बैक राइज अबव द वाटर एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई ही बिगेन टू ट्रम्पेट एंड स्ट्रगल अप टू द शोर। तो मैंने जब देखा कि वो बाहर निकल रहा है तो मुझे लगा वो डूब नहीं रहा, वो सिर्फ खेल रहा है। Then still trumpeting, he pushed me into the water and as I fell into the stream, I saw a boy lying flat on the bottom of the river. तो देखिए उसने मेरे को कहा कि उसने मेरे को इशारे से बता दिया कि तुम भी अंदर आओ। उसने मेरे को खींच के पानी में डाला तो मैंने देखा रिवर के नीचे बिल्कुल सतह पे एक लड़का डूबा हुआ है। He had not altogether touched bottom but was somewhat afloat. वो बिल्कुल नीचे तो नहीं था लेकिन कुछ कुछ तैर रहा था। I came to the surface of the water to take my breath and then Kari was standing, his feet planted in the sandbank and his trunk stretched out like a hand waiting for me. तो मैं बाहर आया और मैंने लंबी सांस ली और कारी ने अपनी सूंड से मेरे को अंदर डालने की तैयारी की। I dived down again and pulled the boy of the drowning boy to surface, but not being a good swimmer, I could not swim ashore and the slow current was already dragging me down. तो देखिए मैं अच्छा स्विमर नहीं था, मैं उस बॉय को पकड़ तो लाया था लेकिन वो छोटे छोटे पानी के बहाव भी मुझे धक्का दे रहा था नीचे की ओर। Seeing us drift by the current, Kari, who was usually slow and ponderous, suddenly they darted down like a hawk and came halfway into the water, where I saw him stretch out his trunk again. एकदम से हमने जब उसने हमें डूबते हुए देखा तो कारी ने क्या किया, जो कि बहुत ज़्यादा स्लो होता है और बहुत सोचता है, उसने एकदम से एक बाज की तरह आया पानी में और मैंने उसे देखा कि उसने फिर से अपनी सूंड फैलाई और आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट एंड आई स्लिप, और मैंने उसको पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया लेकिन वो हाथ फिसल गया। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, but this time I found that the water was not very deep, so I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me. तो देखिए इस बार पानी ज़्यादा गहरा नहीं था, हम शोर के पास पहुंच गए थे, इसीलिए हम बच गए। तो देखिए अब हमारा आज हम बच गए। एंड I found that river was not very deep, so I sank to the bottom and doubled my feet under me, and then suddenly kicked the river bed and saw shot upwards like an arrow. In spite of the fact that I was holding the drowning boy in my hand, as my body rose above the water, I felt a lasso around my neck. तो देखिए उसने कहा कि मैंने खुद ही कोशिश की, मैं नीचे अपनी टांगों को मोड़कर बैठ गया और एकदम से अपने आप को ऊपर की ओर झटका दिया। मेरे हाथ में उस बॉय की बॉडी थी जो कि नीचे डूब रहा था। एकदम से मैंने देखा कि मेरे गले में एक रस्सी जैसी चीज़ पड़ रही है। दिस फ्राइटन मी, आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वॉलो मी, और इससे मैं बहुत डर गया, मुझे लगा कि कोई पानी का जानवर या सांप वगैरह मुझे खाने वाला है। आई हर्ड कारी स्क्वीलिंग, कारी स्क्वीलिंग मतलब जो एलिफेंट की आवाज़ होती है, मैंने उसे चिल्लाते हुए देखा कारी को। एंड आई न्यू दैट इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक, और मुझे अब पता चल गया कि उसकी सूंड ही मेरी नेक के आर पार थी। ही पुल्ड अस बोथ अशोर, और उसने हम दोनों को किनारे तक खींच लिया। तो आज हम इतना ही रीड करेंगे। आपको आज इसके जितने वर्ड मीनिंग हमने किए हैं वो आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं।